अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। हमारे लग्न नक्षत्र की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखते हैं कि यदि किसी का भी लग्न श्रवण, धनिष्ठ या शतभिष में हो तो वो व्यक्ति का नेचर कैसा होगा और उसे क्या काम करना चाहिए ताकि वो अपने लग्न नक्षत्र की पूर्ति करते हुए जीवन को और भी सरल बना सकता है। तो अक्सर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि लग्न नक्षत्र क्या होता है। 1 मिनट मैंने इस पर बहुत बार बोला भी है, लेकिन आज भी मैं आपको बता दूं कि हमारा लग्न नक्षत्र जो है वो हमें इस पृथ्वी से जोड़ता है। कैसे? जब हमारा जन्म होता है तो कहा जाता है कि जो राशि ईस्ट में, पूर्व में उदय हो रही होती है वो हमारा लग्न बनता है, और उस लग्न में खासकर वो नक्षत्र जो उदय हो रहा होता है वो हमारा लग्न नक्षत्र बनता है। तो एक तरह से ये सूक्ष्म हमें बताता है कि हमें जीवन में किस पथ पर जाना चाहिए। यदि हम इस पथ का चयन करते हैं तो जीवन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम उसी कारण से तो इस पृथ्वी से जुड़े हैं। तो यदि आपका श्रवण नक्षत्र से लग्न नक्षत्र बनकर आता है तो आप देखेंगे कि आप बातचीत करने में बहुत अच्छे हैं, आपका पीआर, आपका एचआर बहुत अच्छा है, आप लोगों को अच्छे से मना सकते हैं, लोग क्या कहना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और साथ ही आप एक अच्छे काउंसलर भी हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या कह रहे हैं वो तो आप सुन रहे हैं, लेकिन क्या कह नहीं रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं ये भी आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो आप लोगों की काउंसलिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। फिर एक और चीज़ आती है और वो है कि फाइनेंस। श्रवण नक्षत्र वालों का जो फाइनेंस है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो यदि आप फाइनेंस के फील्ड में काम करना चाहते हैं तो भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस, बैंकिंग, ये सारी इंडस्ट्रीज़ में अकाउंटेंसी, कुछ भी आप करना चाहते हैं तो आप ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दूसरों का फाइनेंस मैनेजमेंट, एवरीथिंग कैन बी डन। फिर आपका यदि लग्न नक्षत्र इस इंडस्ट्री इस श्रवण नक्षत्र से आता है तो आप फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको वेरियस रोल्स लाइफ में निभाने भली भांति आते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। आप जो है वो आप मस्खरा, आई वुडंट से मस्खरा, रादर मैं ये बोलूँगी कि आजकल स्टैंड अप कॉमेडी का ज़माना है और लोग बहुत अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, क्योंकि आप में वो इंटेलिजेंस है कि आप समय को समझें, परिस्थिति को समझें और तब करके लोगों को उत्तर भी दे सकें, अपनी ओर रुझा भी सकें। तो आप स्टैंड अप इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यदि आप ये सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, आप में ये प्रतिभाएं हैं, तो इन ऑप्शंस को आप ज़रूर इस्तेमाल करिए। फिर हम आते हैं धनिष्ठ नक्षत्र की ओर। धनिष्ठ नक्षत्र 2 भागों में आता है। एक तो वो पूरा मकर में आता है, 2 पद इसके मकर में आते हैं और 2 पद जो है इसके एक्वेरियस यानी कुंभ नक्षत्र में आते हैं, कुंभ राशि में आते हैं। तो मकर का जो पद है वो व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़ देता है, वो व्यक्ति को एक लीडर बनाता है जो दूसरों के साथ काम कर सकता है और जो बहुत अच्छे से अपने काम को एक अंजाम दे सकता है, रिस्पॉन्सिबल होकर काम कर सकता है और उससे बहुत धन भी अच्छे से कमा सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत बार लोग अपने पार्टनर्स, अपने सहयोगियों के बात में आकर अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूल जाते हैं और फिर उन्हें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आपको इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जब हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लग्न की बात करते हैं तो ऐसे लोग जो होते हैं वो धन बहुत अच्छा जनरेट कर सकते हैं, वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और वो रिसर्च इंडस्ट्री में अच्छा काम करके बहुत नाम और शोहरत कमा सकते हैं। वो लाइफ में रिसोर्सेज यानी कि संसाधन बहुत आराम से जुगाड़ कर सकते हैं, जिसके लिए उनको कोई भी मतलब बहुत थोड़ी मेहनत में वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यदि लग्न एक राशि में है और एक ही नक्षत्र एक राशि में एक लग्न के साथ
एक रिजल्ट देता है, और वही नक्षत्र जब लग्न नक्षत्र बनता है लेकिन दूसरी राशि में, तो वो एक अलग ही रिजल्ट्स देता है, और आपको ये दोनों रिजल्ट सामने नजर आएंगे। जब हम सतभिष नक्षत्र की बात करते हैं, सतभिष नक्षत्र जो है वो आपके वरुण देव का नक्षत्र है, और वो डिसिप्लिन मांगता है। मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ कि अमिताभ बच्चन बहुत डिसिप्लिन्ड है, जिसके कारण उनको लाइफ में बहुत सारी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत जुगाड़ू होते हैं, और वो बहुत आराम से लाइफ में बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, वो दूसरों के लिए भी हमेशा तत्पर होते हैं, उनकी मदद करने के लिए तत्पर होते हैं, और दूसरों के लिए भी बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल रखते हैं। उनको यदि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उनको मालूम है कि उनको कौन सा दरवाज़ा खटखटाना है और उनके लिए काम कहाँ से तैयार हो सकता है। सतभिष नक्षत्र वाले दूसरों की बहुत मदद करते हैं, लेकिन उनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि लोगों को लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। और ऐसे लोग दूसरों की मदद बहुत करते हैं, लेकिन वो अपनी सीमाओं को जानते हैं और अपने पर्सनल स्पेस में दूसरों को बहुत जल्दी आने नहीं देते हैं। वो अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा ढककर या प्राइवेट रखकर चलने की इच्छा रखते हैं। वो लोग मरीन फील्ड्स में, यानी कि आप चाहे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हो, यदि किसी का कृषि उद्योग में काम हो, यदि किसी का बायो डाइवर्सिटिफिकेशन में काम हो, जैसे कि कुछ लोग हैं जो मछली पालते हैं या मछलियों के को बेचते करते हैं, उस इंडस्ट्री में काम हो, मर्चेंट नेवी में काम हो, नेवी में काम हो, या कुछ भी पेट्रोकेमिकल्स का काम हो, तो ऐसे लोग जो हैं, औषधियों का काम हो, तो ऐसे लोग इस एरिया में बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे लोग मिलिट्री में भी अच्छा काम करते हैं और राजनीति में भी अच्छा नाम और शोहरत कमा सकते हैं। ऑब्वियसली बाकी सारी चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आप देखिए कि लोग यदि डिसिप्लिन हो सतभिष नक्षत्र में, तो वो बहुत हाई लेवल पर जाने की क्षमता रखते हैं। इसी प्रकार हर नक्षत्र अपने साथ बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स लाता है। यदि हम उन नक्षत्र, जन्म नक्षत्र, स्पेशली लग्न नक्षत्र को समझ लें और जन्म नक्षत्र को समझ लें, तो हमें समझ में आएगा कि हमारी मनोवृत्ति कैसी है, हमें किस ओर जाना है, और उनका एक सामंजस्य करके, उनको एक मिलाकर हम अपने जीवन का पथ बहुत सही ढंग से चुन सकते हैं और जीवन को बहुत साफ और बहुत सरल बना सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।